नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी में। दोस्तों, हम सब्जी वर्गीय क्रॉप या बागवानी आप कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र खरीदने होते हैं। DAP, SSP, यूरिया, NPK फर्टिलाइज़र। NPK में भी ना जाने कितनी तरीके के ग्रेड में आ चुके हैं। NPK 19-19 है, 20-20 है, 0-52-34 है, 12-61-0 है, 00-50 है, 13-0-45 है, ना जाने कितनी ग्रेड के फर्टिलाइज़र हैं। कैल्शियम की पूर्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है हम कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र यूज करना ही होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है। ये कैल्शियम के अलग भी जैसे लिक्विड कैल्शियम है, चिलिटेड कैल्शियम वगैरह में फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे फर्टिलाइज़र आते हैं। आज की वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टाइप की खेती करें, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, कंपनियों ने कई हजार करोड़ों का बिजनेस स्थापित कर रखा है। कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, लाखों रुपए खर्च होता है। कहाँ का पैसा है वो? ऑफ कोर्स सारा पैसा किसान भाइयों का है। जो एग्रीकल्चर है वहीं से वो पैसा कंपनियों के पास जाना है। कंपनियों ने जो बिज़नेस स्थापित कर रहा है, जो चीज़ें हमें दे रही हैं कंपनियां, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। किसान भाई के, एक किसान भाई के घर पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ज़रूरत है उन चीज़ों को हम पहचानें, सही समय पे यूज करें और सही तरीके से यूज करें। दोस्तों, कई बार प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन जाती है, जैसे प्याज वगैरह में बुरा हाल है। कई बार टमाटर वगैरह, मिर्च वगैरह की ऐसे हालात हो जाते हैं कि रोड पे फेंकने पड़ते हैं किसान भाइयों को। कोई भी क्रॉप है, प्राइस डाउन चली जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, हम खेती का खर्चा ही घटा देंगे। कितनी प्राइस डाउन जाए, हमें तो प्रॉफिट ही होना है। तो ज़रूरत है उन चीज़ों को पहचानें। तो आज की वीडियो में दोस्तों डिटेल से डिस्कस करूंगी कैल्शियम की पूर्ति के लिए जो महंगे फर्टिलाइज़र खरीद रहे हैं हम, उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी अगर हम सस्ते फर्टिलाइज़र या फिर हम घर की ही चीज़ों को यूज करके हमारी फसलों में कैल्शियम और उसके अलावा अन्य पोषक तत्वों की भी पूर्ति कर पाएंगे, बिल्कुल कम खर्च में या बिल्कुल जीरो बजट में। कुछ फर्टिलाइज़र हैं जो कि स्लो रिलीज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो टॉनिक का भी कार्य करेंगी और लंबे समय तक रिजल्ट भी मिलेगा और फटाफट रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसा कैल्शियम नाइट्रेट का या चिलिटेड कैल्शियम है, लिक्विड कैल्शियम है, उनका रिजल्ट जैसा देखने को मिलता है, सेम आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी फसल बुआई का समय है। जैसे सरसों, गेहूँ वगैरह, सर्दियों में सब्जियों की खेती भी किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फसल बुआई के समय हम यूज कर लेंगे, पूरी क्रॉप में हमें कैल्शियम की डिफिशियंसी देखने को नहीं मिलेगी। पहला स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र जो कि सबसे बेस्ट है वो है जिप्सम। दोस्तों, कई बार मैं जिप्सम पे डिटेल से वीडियो भी बनाती हूँ, डिस्कस भी करती हूँ। जहाँ पे गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलती हैं तो फ़ायदा ले लेना चाहिए। गवर्नमेंट सब्सिडी पे जिप्सम फर्टिलाइज़र कई स्टेट में अवेलेबल होता है, जैसे हरियाणा, पंजाब है, राजस्थान है। हमारे यहाँ पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है राजस्थान में। तो आप मार्केट से परचेज करेंगे जिप्सम, बहुत ज़्यादा महंगा फर्टिलाइज़र है, लेकिन आप सब्सिडी पे लीजिए, 50-100 रुपये से कम में ही मिल जाएगा एक बैग, जो 50 kg का बैग आता है। जिप्सम कैल्शियम और सल्फ़र का रिच सोर्स फर्टिलाइज़र है, लेकिन कमी है कि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। मिट्टी में इससे सुधार होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। किसी भी टाइप की आपकी मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, नॉर्मल पीएच है, कैसी भी मिट्टी है, बेझिझक आप जिप्सम का यूज कर लीजिए फसल बुआई के समय। आगे मेरा डिटेल वीडियो और आएगा कि फसल बुआई के समय जिप्सम कैसे डालें, लाइव दिखाऊंगी दोस्तों, क्योंकि हम अभी आगे यूज करेंगे। तो जिप्सम आप ज़रूर यूज कर लीजिए। कैल्शियम इसमें लगभग 20 से 23% आ जाता है और सल्फ़र 15 से 18% आ जाता है आराम से। तो सल्फ़र की भी पूर्ति हो जाएगी। सल्फ़र दोस्तों अच्छा फंगिसाइड भी है, जो रूट में फंगस जनित रोगों का अटैक होता है तो वो भी देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए आप जिप्सम को ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप बुक करवाएं, गवर्नमेंट का फ़ायदा लें, सब्सिडी पे आप जिप्सम परचेज करके यूज करें। मात्र 500-400 रुपये का खर्चा होगा 1 एकड़ में, बल्कि इतना भी खर्चा नहीं होगा। लेकिन जो महंगे फर्टिलाइज़र खरीद रहे हैं आप सल्फ़र के लिए, कैल्शियम के लिए, मिट्टी सुधार करने के लिए, तो उनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। 1 एकड़ में आप 50 kg भी डाल सकते हैं, 100 kg भी, 200 kg तक आराम से डाल दीजिए। 200 kg यानी कि 4 बैग आएंगे 50-50 kg के। 1 एकड़ में बेझिझक डाल दीजिए, किसी भी टाइप की मिट्टी है। और सेकंड बेस्ट फर्टिलाइज़र है जिसका कोई खर्चा नहीं है, किसान भाई, हर किसान भाई के घर पे आसानी से अवेलेबल होता है, लकड़ी की राख।
7 से 35% कैल्शियम होता है। कैल्शियम के साथ में इसमें पोटाश भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, बोरोन भी होता है कुछ मात्रा में। लेकिन कैल्शियम का रिच सोर्स है कैल्शियम और पोटाश का, तो आपको पोटाश की कमी भी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी क्रॉप में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी रहेगी, मिट्टी में सुधार भी होगा। हम राख को यूँ ही फेंक देते हैं। अच्छा राख आपके पास नहीं भी है तो घर जो हमारे खेत का वेस्टेज है, जो लकड़ियां हैं, उनको कॉर्नर में डालिए, जलाइए और यूज कीजिए उस राख का। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। लास्ट ईयर दोस्तों मैंने उस पर डिटेल वीडियो भी बनाया था, हमने यूज करके भी दिखाया था। जब क्रॉप जर्मिनेट होती है उसी समय रिजल्ट देखने को मिल जाता है। जो वहाँ पे राख डालेंगे अलग ही फुटाव होगा, क्रॉप में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। राख का यूज दोस्तों आप फसल बुआई के समय कर लीजिए, अपनी मिट्टी में डाल दीजिए। जब आप सीड जर्मिनेट कर रहे हैं या पहले जैसे सरसों गेहूँ की बुआई कर रहे हैं तो फसल बुआई के समय जो फर्टिलाइजर डालते हैं उनके साथ में डाल दीजिए। प्याज की क्रॉप के लिए तो राख है, ये मान लीजिए एक तरीके का वरदान है। प्याज में जो जलेबी रोग आते हैं, फंगस जनित रोग आते हैं, तो प्याज में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप राख का यूज, राख आप छिड़कते जाइए। क्रॉप में इंसेक्ट का भी अटैक नहीं देखने को मिलेगा। जो थ्रिप्स वगैरह आते हैं दोस्तों, थ्रिप्स या वाइट फ्लाई, ये कोई चीज़ नहीं कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन राख का अगर आपने यूज कर लिया, आज में जलेबी रोग, किसी भी टाइप के इंसेक्ट का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड दोस्तों जो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र ज़रूर है, महंगा नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, कई तरीके के न्यूट्रिशन की पूर्ति करेगा, वो है दोस्तों बोन मील। बोन मील को आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो बोन मील का भी मैं लाइव वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, कैसे आप यूज कर सकते हैं, कई गुना फ़ायदा ले सकते हैं। जो महंगे फर्टिलाइज़र है उनके बजाय हमारे एक तो मिट्टी में सुधार होता है, कई तरीके के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। कैल्शियम के अलावा बोन मील से फॉस्फोरस की पूर्ति भी होती है। लेकिन एक कमी है, वो है दोस्तों स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। चिलीटेड का आप स्प्रे करेंगे तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। कैल्शियम नाइट्रेट आप तुरंत ड्रिप से चलाएंगे, रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। पीएच बढ़ रहा है, कहीं पे पीएच कम हो रहा है, तो वो इनडायरेक्टली हमें कई तरीके के नुकसान हो रहे हैं। उसके बजाय हमें चाहे स्लो रिलीज वाले फर्टिलाइज़र है यूज ज़रूर करना है। तो बोन मील का आप यूज कीजिए, फसल बुआई के समय ही जो फर्टिलाइजर डाल रहे तभी डाल दीजिए। और नेक्स्ट 4th नंबर पे दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट वाला, तुरंत रिजल्ट वाला, जैसे आपको कैल्शियम नाइट्रेट का रिजल्ट मिलता है वैसे ही रिजल्ट वाला आप यूज कर सकते हैं चूना। भुजे हुए चूने का पानी यूज कर लीजिए। अगर फसल खड़ी है, खड़ी फसल में आपको रिजल्ट तुरंत लेना है तो भुजे हुए चूने का पानी का स्प्रे कीजिए। उसके साथ में अन्य भी आप फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिएंट वगैरह, माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। आप ड्रिप से भी चला सकते हैं। अगर नॉर्मल मिट्टी है या पीएच कम है तो ड्रिप से भी आप चलाइए, रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलता है। खर्चा नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र का खर्चा है। मिट्टी का पीएच बढ़ाने के लिए भी चूने का यूज करते हैं दोस्तों, फर्टिलाइजर के साथ में मिला करके। जब क्रॉप नहीं है उस समय फर्टिलाइजर के साथ में या अन्य कोई कुछ किसी के साथ में भी, या रेत में मिला करके भी चूने पाउडर का छिड़काव कर देते हैं और फिर खेत की जुताई कर देते हैं। पीएच बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। अगर बढ़ा हुआ पीएच है तो आप भुजे हुए चूने का पानी यूज कीजिए। पीएच कम है तो चूने पाउडर का फसल बुआई से पहले आप अपने खेत में डालिए। कैल्शियम का रिच सोर्स है और तुरंत और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है चूने का। आगे भी दोस्तों मुझे कमेंट करेंगे, एक एक फर्टिलाइजर का नाम लिख करके कमेंट करेंगे तो मैं उसी तरीके की डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी। नेक्स्ट दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमें तो क्रॉप खड़ी है, फ्लोरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, विशेष तौर से जैसे मिर्च टमाटर में कई तरीके के रोगों का अटैक होता है और कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से फल भी ख़राब होने लग जाते हैं। फ्रूट हैं वो किनारे, आगे के किनारे हैं वो सड़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से रोट की जो समस्या आती है, सड़न की जो समस्या आती है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। कैल्शियम की डिफिशियंसी है, फुटाव के समय फुटाव ज़्यादा नहीं हो रहा, रूट डेवलप नहीं हो रही है, तो कैल्शियम की उस समय कैसे पूर्ति करें। उसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा और कैल्शियम का रिच सोर्स है गाय के कच्चे दूध का तुरंत निकाला हुआ दूध आप यूज कर लीजिए। उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है फास्ट रिजल्ट के लिए। जर्सी गाय के अलावा कैसी भी गाय है, साहिवाल है, गिर गाय है, देसी गाय है, किसी भी टाइप की गाय आप जरूर रखिए। जर्सी गाय का दूध का रिजल्ट नहीं मिलता है, बाकी आप किसी भी गाय का, कैसी भी वैरायटी की आप गाय रखिए जरूर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
अच्छा गर्म किया हुआ दूध हो या फिर अन्य पशु का दूध हो, उनसे भी कई गुना रिजल्ट मिलता है। आप शाम के समय स्प्रे कर रहे हैं तो गाय का शाम के समय दूध निकाल लिए, उस समय आप लीजिए और स्प्रे कर लीजिए। और अगर आप 5% का स्प्रे कर देते हैं गाय के दूध का, 5% गाय का दूध आपको लेना है, मिक्स करना है, स्प्रे करना है। कैसे करना है दोस्तों कमेंट करेंगे, इसका भी वीडियो बनाऊंगी, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। पाउडर मिल्ड्यू की समस्या कभी नहीं आएगी, फ्लावर ज़्यादा मात्रा में आएंगे, कई तरीके के न्यूट्रिशन की पूर्ति होगी। साथ ही फ्रूट सेटिंग में कोई समस्या नहीं आएगी। फल जो ख़राब हो रहे हैं, सूख रहे हैं, फ्रूट सेटिंग के समय समस्या आ रही है तो बेस्ट है कि आप दूध का स्प्रे कर दीजिए, समस्या देखने को नहीं मिलेगी। कभी भी आप सिर्फ 2 बार अगर क्रॉप में स्प्रे कर देंगे, फ्लोरिंग स्टेज के समय या पहले, पूरी क्रॉप में हार्वेस्टिंग तक कभी भी पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू की समस्या नहीं आएगी। डाउनी मिल्ड्यू की स्टेज अगर शुरुआत हो चुकी है, आप जरा सा देख रहे हैं, तो आप तुरंत दूध का स्प्रे कर दीजिए, कई गुना आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लास्ट में बहुत ही अच्छा सोर्स है दोस्तों, अगर आपके घर में अंडे यूज होते हैं, अंडे के छिलके, और नहीं तो जहाँ पे ठेला वगैरह लगाते हैं जो भाई, उनको आप 150 रुपये दीजिए। पूरे दिन के अंडे के छिलके आराम से वो एक थैली में इकट्ठा कर देंगे, बहुत खुशी खुशी इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि उनके लिए वो वेस्टेज है और हमारे लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो वो अंडे के छिलके ले आइए, बॉईल कीजिए या फिर कोई मटके में डाल करके धूप में रख दीजिए कि डेली थोड़ा सा गर्म हो, हीट हो, ताकि वो जो कैल्शियम है, जो भी उसमें पोषक तत्व हैं, प्रोटीन वगैरह भी होता है, तो वो सारे उस पानी में निकल जाए। फिर आप उसको यूज कर लीजिए। और जो छिलके बच गए, कम से कम आपको 7 दिन रखना ही रखना है, आप 10 दिन भी रख सकते हैं। और नहीं तो सबसे बेस्ट है कि रात को बॉईल कीजिए, अच्छे से उबाल आने चाहिए, 5-6 उबाल आने चाहिए। आप लगभग आधा घंटे तक भी उबाल सकते हैं। उसको बॉईल करके और फिर ठंडा करने रख दीजिए, रात भर पड़ा रहने दो, सुबह छान करके स्प्रे कर दीजिए, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और जो बॉईल करने के बाद में भी जो छिलके हैं, उनको आप अपने फर्टिलाइज़र में मिला करके खेत में डाल दीजिए, क्योंकि ये स्लो रिलीज है। जो छिलके से कैल्शियम है, प्रोटीन है, जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा, वो धीरे धीरे स्लो रिलीज एक तरीके का ये फर्टिलाइज़र होता है। तो इसलिए इसका मिट्टी में या फर्टिलाइज़र में मिला करके डालेंगे, हमारे मिट्टी में सुधार होता है। तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन बॉईल करके आप यूज करेंगे, उबाल करके यूज करें तो तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरीके से आप अंडे के छिलके का भी यूज कर सकते हैं। डिटेल मेरा वीडियो है, अंडे के छिलके का भी आप कैसे यूज करना है तो वो आप देख सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में खर्चा कम करने के लिए एक एक न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, जिंक है, बोरोन है, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम वगैरह, जो भी न्यूट्रिशन है, एक एक न्यूट्रिशन की पूर्ति हम कौन कौन से सस्ते फर्टिलाइज़र या घर की चीज़ें यूज करके हम पूर्ति कर सकते हैं, खेती में खर्चा कम कर सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।